नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जी की जो नई योजनाएं हैं, जिसमें किसान कर्ज को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है सामने। किसान कर्ज को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। अभी मतलब कल शाम को जो बैठक हुई थी उसमें बताया गया किसान कर्ज को लेकर, और कन्यादान योजना हो चुकी है आपकी शुरू, और बेटियों को मिलने वाले 51,000 रुपए। तो किस प्रकार से बेटियों को 51,000 रुपए मिलेंगे, सारी चर्चा मैं इसमें बताने वाला हूँ। कन्यादान योजना क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, और गरीब कल्याण योजना 2024 से और पेंशन जो है वो 2500 तक बढ़ोतरी बताई जा रही है। अब शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी, वित्त मंत्री का ये बयान रहा है। तो इस वीडियो में सारी बातें जानने वाले हैं। और एक चीज और, यदि कोई मित्र पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, तो मैं भाई पशु परिचर की पूरी तैयारी फ्री में इसी चैनल पे करवा रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, पहले सबसे पहले बात करते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मिलेगा गारंटी करते 125 दिनों का रोजगार। अब किस प्रकार से मिलने वाला है वो जान लीजिए आप। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को इस योजना का सीधा लाभ दिया जाता है। ठीक है, जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको सीधा लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 125 तक गारंटी रोजगार दिया जाता है। इस योजना मतलब 125 दिनों तक दिया जाएगा। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी बेरोजगारों को रोजगार का अवसर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलता है। इस योजना के माध्यम से 125 दिनों तक रोजगार आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इस योजना के करीब रोजगारों में अलग अलग प्रकार की योजनाओं को संचालन कर रही है, जिसके माध्यम में से वे भी आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से देश में अलग अलग राज्यों में इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को लाभ दिया जाएगा। और इसमें 125 दिनों की गारंटी कृत रोजगार प्रदान की जाती है। भाई 125 दिनों का गारंटी कृत रोजगार दिया जाता है, जिसमें देश के कुल 16 तो राज्य हैं और 116 जिलों में इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसमें बिहार राज्य के 32 जिले शामिल हैं, और राज्य उत्तर प्रदेश के हैं 31, और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के 24 जिले, और राजस्थान में 22 जिले, और राजस्थान में भी अपने देख लो कितने हैं, 22 जिले, और उड़ीसा में 4 जिले, और झारखंड में 3 जिले। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को 125 दिन की गारंटीकृत योजना प्रदान की जाएगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त गरीब कल्याण रोजगार अभियान का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवकों को 125 दिन तक अवसर प्रदान करना है, जिसमें 116 जिलों में 25,000 से अधिक श्रमिकों को लाभ दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 25,000 से अधिक श्रमिकों को लाभ है इसमें दिया जाता है मित्रों। और अभियान की योग्यता जान लीजिए कि इसके लिए जरूरी है कि भारत का वो देशवासी होना चाहिए, यानी भारत का देश निवासी होना चाहिए, भारत में रहता हुआ होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। कैंडिडेट के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए, सरकारी नौकरी में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर होनी चाहिए, और कैंडिडेट बेरोजगार युवा होना चाहिए, तभी वो पात्र होगा, वरना वो पात्र नहीं होगा। और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक और खुद का फोटो होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता, वो कैसे है। अब सरकार का आ गया नया आदेश, जिसमें मैं बता दूं आपको, हमारी केंद्र सरकार, देखो कन्यादान योजना है ये, वैसे हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय पर बेटियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है, जिनसे उनकी आर्थिक जो सहायता है, आर्थिक सहायता हो सके। ठीक है, और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, जीवन में कुछ बदलाव हो सके। सरकार के द्वारा इस बार एक नई योजना की पहल की, जिसके तहत बेटियों को 51,000 रुपए की मतलब सहायता दी जाने वाली है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जैसे अप्लाई के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह के समय कन्या को 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिन के माध्यम से उनके विवाह में कुछ सहायता हो सकती है। और यह योजना गरीब परिवार की लड़कियां हैं उनके लिए है, और जिनको माध्यम से वह अपने विवाह के खर्च, यानी जिसके माध्यम से क्या है, विवाह का पूरा वो खर्च उठा सकें। और इसमें देखो राज्य कौन सा, राजस्थान। किस राज्य में है ये? राजस्थान राज्य के लिए योजना है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, ये मंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है अभी। और एक चीज और, लाभ केवल वही ले सकते हैं जिनके पास बीपीएल श्रेणी, यानी बीपीएल के कार्ड बने हुए हों। ठीक है, बेटियों की शादी है तो आर्थिक सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो बता देते हैं आपको कि कौन कौन से आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, निमंत्रण पत्र, यानी विवाह प्रूफ के रूप में निमंत्रण पत्र, जो आपके कुमकुम पत्री बोल होती है बिना, और मोबाइल नंबर, बैंक खाता, और परिवार का आय प्रमाण पत्र, आस्था कार्ड भी बनाना पड़ेगा भाई, यदि नहीं है तो वो बना लेना, आस्था कार्ड, और जन आधार कार्ड। ये इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे, वरना नहीं।
ठीक है? और राजस्थान के बड़े शहरों में चलेगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। तो अब आपके उप मुख्यमंत्री यानी दिया कुमारी जी ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने बताया है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि बजट घोषणा की क्रियान्वयन में प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर शहरों में नगरीय बस सेवा के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आमजन को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलने से आमजन को त्वरित एवं बेहतर परिवहन सुविधा का लाभ मिल सकेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने से पहले पेट्रोल डीजल की बचत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक से चलने वाली है तो पेट्रोल डीजल की तो बचत होनी होनी है और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और लोगों को बेहतर जीवन शैली का लाभ भी मिलने वाला है। और साथ ही मैं इसमें बता दूं, इन शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। कौन कौन सी शहर है वो जान लीजिए। बजट घोषणा की क्रियान्वयन में जयपुर में 300, देखो जयपुर में 300 बसें, जोधपुर में 70, कोटा में 50, उदयपुर में 35, अजमेर में 30, बीकानेर और भरतपुर में 15 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा। ठीक है? इसके अतिरिक्त और बता दूं मैं आपको मित्रों, पेंशन के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है दिल्ली से। दिल्ली में कई महीनों से वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रही थी वरिष्ठ नागरिकों को राहत भरी खबर मिली है। पिछले 5 माह में 20 वर्ष से अधिक उम्र के हजारों लोगों को वृद्धावस्था श्रेणी में पेंशन नहीं मिल रही थी। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से भुगतान नहीं मिलने के कारण पेंशन लंबित है। अब सरकार ने केंद्र सरकार का हिस्सा खुद लेने का फैसला लिया। फिलहाल फाइल को वित्त विभाग से मंजूरी मिलना जरूरी है। वित्त विभाग से जैसे ही इसको मंजूरी मिल जाएगी तो 2500 रुपए तक मिल जाएगी आपकी ये। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार 60 साल से अधिक उम्र वालों को हर महीने 2500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देती है और सरकार 60 से 70 साल की उम्र के लोगों को पूरी पेंशन देती है। वहीं 70 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन केंद्र सरकार का हिस्सा में शामिल होता है। सरकार का कहना है कि पिछला जो अक्टूबर गया अभी, केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि दिल्ली सरकार को नहीं दी गई। ठीक है? जिसके कारण पेंशन नहीं दी गई, क्योंकि सरकार ने नहीं दी तो बताओ कहां से मिलती फिर बुजुर्गों को। सरकार ने कहा बुजुर्गों को पेंशन में हो रही देरी के कारण अब पूरी रकम खुद चुकाने का फैसला किया। अब सरकार खुद चुकाएगी पूरी रकम। समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव भी बना लिया है। वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है। ठीक है? और फाइल भी भेजी जा चुकी है। जल्द से जल्द अब आपका निवारण हो जाने वाला है और आने वाले 2 से 3 सप्ताह बाद वो पेंशन आपकी मिल जानी है। सरकार का कहना है कि 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि वित्त विभाग में लंबे समय से फाइलें नहीं ले रहा था, लेकिन अब वो फाइल भेजी जा चुकी है और ले ली भी जा चुकी है। यह मुद्दा दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उठाया जा चुका है। करोल बाग विधायक विशेष रवि ने कहा कि केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलने के कारण यह देरी हो गई थी। ठीक है? धन्यवाद मित्रों।